हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या इस 2022 में आपकी शादी होगी। अभी चल रहा है मई का मंथ, तो देखते हैं आने वाले जो मंथ है क्या उनमें आपकी शादी होगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं, मैंने यहाँ 5 ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, तो आप पाँचों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही नंबर के बेस पे है, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप नंबर के बेस पे जो है चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या 2022 में आपकी शादी होगी, वो पायल नंबर 1 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं क्या 2022 में आपकी शादी होगी। तो एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या 2022 में आपकी शादी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग मैंने कुछ इस पर करी कि राइट नाउ मैंने आपकी जो है इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन चेक करी है। देन मैंने चेक किया है कि 2022 में शादी होगी या नहीं। देन मैंने ये देखा है कि फ्यूचर में जो आपका स्पाउस होगा वो कैसा होगा। और राइट नाउ जो है आप इस शादी के लिए जो क्या क्या चैलेंजेस है जो आप राइट नाउ फेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कार्ड कुछ इस प्रकार से निकाले हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी, तो राइट नाउ आप जो है ना अपनी लाइफ में जो है काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जो निकल रही है, एक तरीके से यहाँ पे आप फेस कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके बारे में, तो आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसी मोटिवेटेड इंसान है जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, सक्सेस कीजिए। ठीक है, बेशक, और आप हमेशा ना आपको बेशक क्यों लॉस हो रहा हो, आप हमेशा जो है ना उन्हें हेल्प करते हैं। चाहे आप कितनी तकलीफ़ में हैं, आप कितनी प्रॉब्लम में हैं, तो कोई पर्सन अगर आपसे कोई नीडी जो अगर आपसे हेल्प के लिए आ रहा है, आपको पूछ रहा है, तो आप हमेशा उनकी हेल्प के लिए जो है यहाँ पर रेडी रहते हैं। ठीक है, आप एक तरीके से ऐसे पर्सन हैं जो अपने पैशन को फॉलो करना जानता है। आप एक करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर गोल पर ज़्यादा जो है बिलीव है कि हाँ मुझे अपने फ्यूचर में मुझे एक मुकाम है जो हासिल करना है। मैं खुद को एक पावरफुल इंसान की तरह देखता हूँ। मुझे फ्यूचर में खुद को इस जो मुकाम पे है, सक्सेस पे जो है लेके जाना है। ठीक है, आप खुद को एक प्रकार से ऐसे देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन जो है ना आपकी थोड़ी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर चीज़ें जो है इतनी बेहतर नहीं आपकी लाइफ में, बट क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर कहना है यहाँ पर, तो एक ना कहीं से आपकी जो ये पर्सनैलिटी को जो है बहुत ही अच्छी दिखा रहा है। एक पावरफुल पर्सनैलिटी दिखा रहा है कि मतलब गम खा के भी, तकलीफ़ें खा के भी खुद को आप हमेशा अपने लिए खड़ा कर लेते हैं, स्टैंड लेते हैं अपने लिए और अपने लिए आगे लड़ते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, एक ब्राइट कह सकती हूँ। आपका जो ह्यूमर है वो काफ़ी, सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, करियर ओरिएंटेड तो है यहाँ पर आप एक तरीके से। ठीक है, लोगों के काम नहीं बनते हैं तो वो आपके पास आते होंगे, आप उनकी हेल्प करते हैं यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी शादी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, फिर जो प्रॉब्लम आ रही है वो हो सकती है मे बी मनी रिलेटेड हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ मे बी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस आते होंगे, आपको चूज़ करने में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होती होगी। कहीं ना किसी प्रकार की कोई पास्ट जो है आपकी लाइफ में डिलेमा है, कोई पास्ट मैं कह सकती हूँ कि कोई पास्ट गिल्ट है जिसमें से आप मूव नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ तो चीज़ है यहाँ पे जो आपको ना डिसीजन लेने से रोक रही है। आपके माइंड में एक तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं पा रही है कि आप अपने फ्यूचर में जो है आप आगे कैसे बढ़े। क्या आप शादी के लिए रेडी है, प्रिपेयर है? कोई ना कोई मेंटल क्लैरिटी है जो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं मन में जो है एक तरीके से गिल्ट है, यहाँ पे कह सकते हो मैं कुछ ना कुछ क्लियर नहीं है आपके माइंड में शादी को लेके। ठीक है, पैसों की फाइनेंशियल इशू हो सकती है,
पैसों को लेके यहाँ बात मेरे को दिखाई दे रही है, या मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में किसी पर्सन को लेके जो है क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट आपको उस पर्सन की तरफ से जो ऑफर है या प्रपोजल है शायद मे भी आपको नहीं मिल पा रहा है, या पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप रहा होगा जिससे आपको बिल्कुल वैसा रिस्पांस नहीं मिला होगा जैसा आपने सोचा होगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उसकी भी जो है यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है ना अपनी पास्ट की जो पर्सन है उसको जो है छोड़ देना है, रिमूव करना है और फॉरगिव कर देना है और आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है यहाँ पर ना लाइक जैसे आपकी शादी की बात चलती हो तो कोई ना कोई आपका घर का अपना भी हो सकता है जो आपकी शादी की बात बनने नहीं देता हो, जो रोक देता हो, मतलब आपकी मुंह पे तो वो आपकी तारीफ़ करता है बट पीठ पीछे कहीं ना कहीं वो आपकी बुराइयाँ करता है या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जो आपकी शादी की बात तय नहीं हो पाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो वो पर्सन जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी शादी को लेके, ठीक है, अगर जिस पर्सन के साथ भी आपकी शादी होगी तो वो पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत ही ज़्यादा लाइक मैं कह सकती हूँ लवेबल पर्सन होगा, केयरिंग होगा एक तरीके से। ठीक है, और एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके से वो उस पर्सन को जो है यहाँ पर आपसे जो प्यार है लाइक एक तरीके से कह सकते हो ब्लाइंडफुल लव होगा आप दोनों के बीच में, जिस पर्सन के साथ भी आप फ्यूचर में से बंधेंगे, जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, बोल्ड होंगे, लाइक हमेशा जो है आगे लाइक जैसे आप हमेशा लोगों की आगे बढ़ के हेल्प करने वाले हैं वैसे ही वो पर्सन भी जो है ना यहाँ पर हमेशा लोगों की आगे बढ़ चढ़ के मदद करने वाले पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव का दिमाग होगा उनका, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान होंगे, इमोशनली पर्सन होंगे एक तरीके से मैं यहाँ बात कर सकती हूँ। क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा वो जो है इमोशनल होकर फैसले लेने वाले मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो इतना जो है मतलब चीज़ों को जो है ना लाइक दिमागी तौर पर मेंटली लाइक कह सकती हूँ कि लाइक इमोशनली होकर फैसले लेने वाले पर्सन जो है वो आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, आपके जो पार्टनर होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर के बारे में, तो ये जो कि पार्टनर होंगे एक तरीके से इन्हें पता है ये शिव जी के भक्त हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ आपके पार्टनर के शिव जी के भक्त, क्या पता आप भी शिव जी के भक्त हो सकते हैं, पर आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे एक लिंग जी की जो है क्या बात कर सकती हूँ उनके भक्त हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं यहाँ कह सकती हूँ ये जो पर्सन है ना जिस वक्त आपके साथ जब इनकी शादी की बात चल रही होगी तो हो सकता है कि उस टाइम पे ना इनके पास और भी प्रपोजल आ रखे होंगे, बट ये जो पर्सन है ना ये आपको चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपके साथ शादी की बात इनकी चलेगी यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ही अपने पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका लव कनेक्शन या लव अफेयर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे जो ये पर्सन होंगे ना एक तरीके से एंजल ब्लेसिंग की तरह होंगे, लाइक ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक गॉड गिफ्टेड पर्सन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन, गॉड गिफ्टेड पर्सन होंगे ये आपके लिए। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आपकी शादी को लेके कि आपके इस पर्सन की शादी होगी, मतलब 2022 में क्या आपकी शादी होगी, तो इसका आंसर है यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड आया है द हैंगमैन। यस, बहुत ही सोच विचार के बाद जो है यहाँ पर आपकी शादी होगी, आप बहुत टाइम लेंगे, बहुत सोचेंगे, उसके बाद जाके जो है आपकी शादी की बात चलेगी। और मे बी मैं कह सकती हूँ दिसंबर की एंडिंग के बाद जो है लाइक दिसंबर की एंडिंग और जनवरी की स्टार्टिंग के बीच जो है यहाँ पर आपकी शादी की जो है यहाँ पर बात चल सकती है, या जनवरी के मंथ में जो है आपकी शादी की जो है बात चल सकती है, क्योंकि ईयर जो है थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये एक्वेरियस का कार्ड है। अगर मैं बात करती हूँ एक्वेरियस दिखाता है हमारे लिए जनवरी और फेब का सीज़न, जनवरी और फेब के सीज़न में जो है आपकी शादी की बात चलेगी। ठीक है, मैं भी तरीके से कह सकती हूँ कि 2022 में ना होकर 2023 में आपकी शादी की बात चल सकती है। यहाँ पे 2023 में आपकी जो शादी है यहाँ पर हो सकती है। तो यार ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग कि क्या 2022 में आपकी शादी होगी। तो आपकी शादी के लिए जो टाइमिंग निकल रही है वो निकल रही है 2023 की शादी की टाइम, यानी कि 2023 की फर्स्ट मंथ में जो है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की जो है यहाँ पे शादी हो जाएगी, जो खुद को जो है हील कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, पास्ट ट्रॉमा से खुद को निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको खुद को जो है फॉरगिव कर देना है, आपकी जो भी पास्ट जो आप मिस्टेक रही है, आपने लोगों पे भरोसा किया, उन्हें छोड़ के आपको अपने पर ध्यान देना है, फोकस करना है। चलिए पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। हाय पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी होगी 2022 में। तो मैंने आपके लिए जहाँ पे कार्ड है वो ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम पहले देखते हैं कि राइट नाउ आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है।
तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपकी प्रेजेंट कंडीशन की लेके, तो आप एक बहुत ही अबंडेंस पर्सन हैं लाइफ में, यहाँ बात कर सकती हूँ। एक तरीके से आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मतलब एक लविंग केयरिंग पर्सन होता है ना, मदर टू अर्थ, लाइक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल पर्सन। एक तरीके से आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही वार्म, आपका लाइक दूसरों के प्रति दिल में आपके बहुत ज़्यादा स्नेह रहता है, ठीक है। आपको सजना संवरना बहुत पसंद हो सकता है यहाँ पे, आपको बन ठन के रहना यहाँ पे बहुत अच्छा लग सकता है यहाँ पे। इस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी होगी। आपको जो है एक तरीके से आप हर चीज़ में जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं लोग कमियाँ निकालते हैं, आप हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छी चीज़ ढूंढ के निकाल लेने वाले इंसान हो सकते हैं। आप जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है, चैलेंजेस को क्रॉस करके जो है आप आगे बढ़कर आए हैं। हो सकता है कि आपने ना अपनी लाइफ में अपने करियर को फॉलो करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, डिफ़िकल्टीज जो है यहाँ पर फेस करी है और आप आगे आए हैं। आप अपने परिवार में एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही अबंडेंस पर्सन है। एक तरीके से आप अपने परिवार के लिए गुड लक हो सकते हैं, और फिर जिस पर्सन के साथ भी आप बंधेंगे उस पर्सन के लिए भी जो है यहाँ पर आप गुड लक हो सकते हैं। लाइक एक गुड लक की बात करूँ तो एक तरीके से बहुत ही लाइक किसी के लाइफ में एंटर करते ही उसकी लाइफ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगना एक तरीके से एक इंसान के जाने के बाद, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी कह सकती हूँ कि जो आप होंगे ना यहाँ पे एक तरीके से आप बहुत ही लाइक सजना संवरना तो आपको पसंद ही होगा एक तरीके से, ठीक है। आप खुद को हमेशा एक ग्रेट पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं कि यार मैं जैसा हूँ वैसा कोई नहीं है। एक तरीके से मैं यहाँ ये भी कह सकती हूँ लाइक हमेशा किसी भी काम को करने के लिए, बढ़ने के लिए हमेशा आप उत्साहित रहते हैं बिल्कुल कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, आप रेडी रहते हो उस चैलेंज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। आपके मन में कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं होती है, बिल्कुल कोई फियर नहीं है आपके मन में। आप बिल्कुल एक तरीके से तैयार पर्सन है। एक तरीके से आपको लगता है कि कोई भी डर जो है मुझ पर हावी नहीं हो सकता है, मैं हर चीज़ से लड़ने के लिए यहाँ पर बहुत ही तैयार इंसान हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए ऐसा लगता है कि आप सिर्फ जो है अपने जो देवी देवता है, आपके जो एंसेस्टर्स है, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर शो हो रही है कि आपके जो भी एंसेस्टर है आप उन पर आपको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर ट्रस्ट है, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बात करती हूँ कि आप एक सपोर्टिव इंसान हो सकते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। आपका जो चार्म है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप बहुत ही कंफर्ट पर्सन है, आपको कंफर्ट में रहना, चीज़ें या कंफर्ट में चीज़ें करनी बहुत अच्छी लगती है, लाइक कंफर्टेबल, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी शादी में क्या परेशानियाँ आ रही है यहाँ पे, तो मे बी यहाँ पे जो परेशानियाँ आ रही है ना वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि लाइक आपके लिए ना शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल आते होंगे यहाँ पर, क्योंकि दिख रहा है शादी के लिए कई रिश्ते आ रहे हैं, कई बातें चलती होंगी यहाँ पे, ठीक है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा परिवार चाहते हैं जो अच्छा हो हर तरीके से, लाइक लग्जीरियस, जैसे कहते हैं ना एक लग्जीरियस वर्ड हम यूज़ करते हैं, लाइक एक तरीके से ऐसा, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल इंसान है तो आप भी अपने लिए भी जो एक घर है बिल्कुल वैसे ही तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जिसके जहाँ पर आप जो है लाइक आपके मन में हो सकता है कि आप कोई पेट रखना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा घर हो जहाँ पे सुंदर सा गार्डन हो, खूबसूरत सी चीज़ें हो, वहाँ पर एक ऐसे घर की जो है आपको तलाश है यहाँ पे, ठीक है। और आप शादी करने के लिए किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ जो है यहाँ नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की लाइक कहते हैं ना कि शादी जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है, हम कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप भी जो है ना किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। आप जो है इस रिलेशनशिप में ना इक्वल लव चाहते हैं, इफेक्शन चाहते हैं, कनेक्शन जो है आप चाहते हो, सामने वाले पर्सन की तरफ से स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आप महसूस करना चाहते हो। तो सकता है कि लोग यहाँ पर जो है लाइक आपकी ऐसी बातें सुन के जो है लोग आपके बारे में गॉसिप करते हो, लोगों को लगता हो कि इस पर्सन के मन में तो बड़े बड़े ख्वाब है, ऐसे ऐसे जो विचार है इस पर्सन के, ऐसे में तो इसका रिश्ता कहीं पक्का नहीं होगा, इसके रिश्ते की बात कहीं नहीं बन पाएगी। तो लोग जो है ना यहाँ पर आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं, और हो सकता है कि इस वजह से जो लोग है ना लाइक हमारे बीच में जो क्या होता है रिश्ते लेके आने के लिए कई सारे लोग होते हैं। तो लोग जो है ना आपके लिए रिश्ते लाने के लिए लाइक किसके चाहते होंगे, आगे बढ़ के नहीं आते होंगे, या फिर आपके लिए लोगों ने रिश्ता लाना बंद कर दिया होगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ना आपको लेके एक अलग सी जो है मेंटालिटी बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सही है, क्योंकि हमें हक है पूरा कि हम कैसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, हमारी दिल की ख्वाहिश क्या है, हमें रियल में कैसा पर्सन चाहिए, हम कैसे पर्सन को जो है अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं। आप एक बहुत ही बढ़िया सोल फैमिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी शादी को लेके, क्या 2022 से आपकी शादी होगी, तो यस डेफिनेटली आपकी 2022 में जो है यहाँ पे शादी होगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैरिज का ही कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड। तो आपके लिए बिग यस है कि 2022 में जो है पायल नंबर 2 के लोगों की जो शादी है यहाँ पर हो जाएगी, आप देख सकते हैं।
बहुत ही धूमधाम से आपकी शादी की जाएगी। और ये जो शादी होगी आपकी, जो एक तरीके से कुछ लोगों के लिए तो ये फैमिली गैदरिंग के रूप में हो सकती है, परिवार वालों की मर्ज़ी से यहाँ पर शादी हो सकती है, ठीक है। एक तरीके से मुझे यहाँ पे जो है ये है एक अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, लाइक अरेंज मैरिज जो यहाँ पे शो हो रही है। चलिए अगर हम बात करते हैं आपके पार्टनर के बारे में, तो आपके पार्टनर जो यहाँ पे थोड़े से प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। वो एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ आपके जो पार्टनर है यहाँ पर, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी यहाँ पे वो काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग विल वाले हो सकते हैं। उनकी जो विल होगी ना, लाइक विल जो पावर होगी, लाइक किसी चीज़ को करने की जो इच्छा शक्ति होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वो एक बात किसी चीज़ पे अड़ गए तो अड़ गए। वो थोड़े से स्टबबॉर्न हो सकते हैं, जिद स्वभाव के यहाँ पर आपके पार्टनर जो है हो सकते हैं। लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स, कितनी ही चैलेंजेस क्यों ना है, वो भागने वाले लोगों में से यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप हैं, जैसे कि आपने सोचा था आपके पार्टनर हो, बिल्कुल आपके पार्टनर बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे यहाँ पर, बिल्कुल भी डर के भागने वाले लोगों में से नहीं होंगे। वो आपके ही लाइक जैसे हमारे यहाँ यिंग यांग की एनर्जी होती है, लाइक सेम टू सेम एनर्जी आपके पार्टनर भी ना सेम आपके जैसे ही होंगे। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग यहाँ नहीं होंगे, सेम क्वालिटीज़ होंगी आपके साथ, सेम क्वालिटी चीज़ें जो है आप अपनी तरफ, जबकि दोनों के पार्टनर की जो एनर्जी है सेम होगी, जैसी होगी, ठीक है। और आपके जो पार्टनर होंगे ना हर प्रकार के, लाइक यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कंपटीशन हो चाहे कैसे भी चीज़ें हो, उसके लिए रहने वाले होंगे। आपके पार्टनर जो है ना हाईली एजुकेटेड पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं, उनकी जो एजुकेशन होगी काफ़ी अच्छी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर का जो काम हो सकता है ना मोस्टली यहाँ पर ट्रैवल वाला काम हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना यहाँ पर उनके ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, जिन्हें वो ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, उनके आपके कलीग हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कि पार्टनर की, तो वो एक तरीके से यहाँ पे स्टेबल पर्सन है मुझे, पर थोड़े से ज़िद्दी है। तो हो सकता है कि उनके अंदर थोड़े से जो है एंगर इशू हो सकते हैं, लड़ाई एंगर की जो यहाँ दिखाई दे रही है, थोड़े से उनके अंदर गुस्से वाले स्वभाव के भी यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाना, एक तरीके से उनका कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर उनकी एनर्जी जो है यहाँ शो हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइक हाई टेम्पर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का इंतजार करते करते हमारे अंदर बहुत गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है। पर है वो उनकी जो विल पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, वो तो मुझे दिख ही रहा है। आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, ठीक है। आपको लेके जो है लाइक अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपके साथ स्टैंड लेने के लिए भी वो यहाँ पर रेडी होंगे, खड़े होंगे आपके साथ लड़ने के लिए। एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ, मतलब कोई अगर कोई आपको फ्यूचर में परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उस पर्सन के खिलाफ जो है लड़ने के लिए यहाँ तैयार होंगे, ठीक है। हो सकता है कि मे भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ जो है कहीं फॉरेन में जाकर सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन क्योंकि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, इनका जो है ट्रैवल का भी काम हो सकता है। तो क्या पता ये फॉरेन में जाके आप इस पर्सन के साथ जो है कहीं पर सेटल हो सकते हैं, कहीं जाके रह सकते हैं। जो पर्सन होंगे ना आपकी लाइफ में एक तरीके से कोई विश की तरह होंगे, लाइक 10 स्टार का कार्ड जो यहाँ पर मुझे बता रहा है, ये जो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था 10 स्टार का। तो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी जो इच्छा थी, लाइक जैसा पर्सन चाहते थे आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही पर्सन जो है आपको यहाँ मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक आपकी इच्छा के मुताबिक ऐसा पर्सन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यार ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि क्या आपकी शादी जो है होगी 2022 में। तो आपके लिए यहाँ पे बिग यस है मेरी तरफ से, और कार्ड की तरफ से भी गाइडेंस की तरफ आपके लिए यस आ रहा है कि यस आपकी जो शादी है हो जाएगी मिड। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ना कुछ लोगों की जो शादी के जो रिश्ते हैं ना 4 महीने में जो है आपकी शादी की बात चल सकती है, 4 महीने में कुछ सगाई हो सकती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो 4 महीने जो है ना आपके लिए, आप 4 महीने पे जो है फोकस कर सकते हैं तरीके से। 4 महीने हो गए, 4 हफ्ते हो गए, लाइक कोई शादी की बात चल सकती है, 4 हो सकता है, ठीक है। अब 4 नंबर को लेके भी यहाँ पे तरीके से एंजल नंबर को भी लेके जो है यहाँ पे आप चल सकते हैं। बट यस ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इन 4 महीने में जो है आपकी शादी की बात जो पक्की होती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं, ठीक है। बाकी तो 2022 में तो आपकी शादी हो जानी है। तो चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। होप कि पाइल नंबर 2 के साथ रीडिंग जो है रेजोनेट हो। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, चलिए चेक करते हैं कि क्या 2022 में जो है आपकी शादी होगी। चलिए देखते हैं। हम जो है रीडिंग जो है आप जो जनरल रीडिंग है इस तरीके से हो सकता है कुछ चीज़ रेजोनेट हो, कुछ चीज़ रेजोनेट ना हो। और ये जो रीडिंग है मैं 4 बेस पे कर रही हूँ। मीन्स अगर मैं कहूँ तो कुछ में आपकी करंट कंडीशन है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है, आपकी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में है, आपकी जो चैलेंजेस है शादी में क्या उससे आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार की जो भी आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या 2022 में उनकी शादी होगी पाइल नंबर 3 वालों के लिए।
तो ये आप चलिए देखते हैं आपके लिए, और आपको सारे कार्ड जो यहाँ पे शो हो रहे हो। तो चलिए, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके बारे में, तो आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी प्यारी सी एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी पेशेंस पर्सन हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए आपके अंदर जो है ना पेशेंस लेवल जो बताऊँ मैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ आपके बारे में, तो आप बहुत ही लविंग पर्सन है, बहुत ही केयरिंग से पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि ये सब का बात करता है। एक तरह से आप इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई डिप्लोमेटिक नहीं आती है। अगर किसी ने आपसे कह दिया, लाइक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, लाइक बहुत ही सिंपल सी एनर्जी, बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत ही सॉफ्ट पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर, लाइक लविंग पर्सन। एक तरीके से जो है ना, लाइक आपको विश्वास होगा, लाइक आप परमेश्वर से कोई भी, लाइक गॉड से आप कोई भी हेल्प मांगते हैं तो आपकी जो इच्छाएं है बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती होंगी। लाइक एक प्रकार से इस प्रकार के, लाइक आप खुद को जो है गॉड कनेक्टेड, लाइक खुद को जो है ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाते होंगे। ऐसी जो एनर्जी है यहाँ पर आपकी चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी शादी के लेके, तो हो सकता है कि शादी के टाइम पे ना आपके पास 2 प्रपोजल आए, 2 ऑफर आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपको लेके, तो आप जो है ना एक ऐसे पर्सन जो लोगों के ऊपर ना आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं किसी से, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली पर्सन हैं। आपका नेचर, क्योंकि आप एक जो इमोशनल पर्सन होते हैं, ये उनकी क्वालिटीज होती है कि वो लोगों पे ना आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लाइक एक पर्सन ने आपको एक बार धोखा दिया तो आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस पर गलती हो गई, माफ़ कर देते हैं, और आप फिर से उस पर्सन पर दोबारा ट्रस्ट कर लेते हैं। वो पर्सन आपको फिर से धोखा दे देता है। तो यहाँ पर मुझे आपकी कुछ इस प्रकार की जो एनर्जी है वो शो हो रही है। आप बहुत ही पेशेंस पर्सन हैं। आपकी अगर मैं बात करती हूँ तो अभी तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना इस प्रकार से कि अगर किसी ने आपसे कह दिया है कि प्लीज़ मेरा वेट करना, तो आप वेट करते रहेंगे। आपने मेहनत बहुत करी है, आपने काम बहुत किया है, पर आपको जो रिज़ल्ट है उतना नहीं मिलता है। लाइक आपने, मैं एग्जांपल की बात करती हूँ कि मान लीजिए अगर आपने 5,000 का काम कर लिया है, तो लोग आपको 3,000 रुपये दे देते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है उसमें सेटल भी हो जाते हैं। आप कह लेते हैं चलो कोई बात नहीं। आप इमोशनल होकर जो है फैसले ले लेते हैं। एक तरीके से आप जो है ना, लाइक आपका जो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं यहाँ पर, एक तरीके से मैं यहाँ बात कर सकती हूँ, लोग आपका यहाँ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये आपकी एनर्जी थी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी शादी में जो क्या कॉन्फ्लिक्ट है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार है कि आपकी जो लाइफ में ना राइट नाउ जो है ना, आप हो सकता है कि मे बी करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, और आप अपने करियर में ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं यहाँ पर, उसमें भी जो है ना आप बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जो है फेस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है ना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे बी मैरिड हो सकते हैं। तो जो मैरिड लोग हो सकते हैं उनकी शादी जो है ना ऑलरेडी पहले जो है अच्छी ना चली हो, मे बी डाइवोर्स हो गया हो, आपके रिश्ते की बात लाइक डाइवोर्स हो चुका हो आप लोगों का, जो पहला रिश्ता था तो इतना बेहतर नहीं रहा होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, यहाँ पे उनके साथ जो है आपकी बात नहीं बन पा रही है, चीज़ें जो है अच्छी नहीं बन पा रही है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रह चुके होंगे, ठीक है। आपने बहुत ही ज़्यादा लाइक कह सकती हूँ कि लाइक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा। आपको लगा होगा कि चीज़ें तो मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, पर चीज़ें वैसी हुई नहीं। एकदम से जो कहते हैं झटका आया, एकदम चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही थी वो एकदम से प्रॉब्लमेटिक हो गई, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई एकदम से। तो ये तो एक तरीके से बात हो गई यहाँ पर आपकी लाइफ में, लाइक शादी में जो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के आपके कलीग हो सकते हैं ऑफिस के, तो इस वजह से भी जो है ना लाइक आपने उन पर बहुत ट्रस्ट किया होगा और उन्होंने एट ए टाइम आपका जो ट्रस्ट है वो तोड़ दिया होगा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, ठीक है। शादी की बात चलती होगी, ठीक है, सगाई तक, कई बार सगाई तक बात पहुँच जाती होगी, बट शादी तक नहीं पहुँच पाती होगी, इंगेजमेंट टूट जाती होगी। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे इंगेजमेंट हो जाती होगी, पर इंगेजमेंट भी टूट जाती होगी, रिश्ते की बात पक्की हो जाती होगी, बट कुछ टाइम के बाद वो भी रिश्ता जो है मुकर जाता होगा या टूट जाता होगा। यहाँ पे जो है ना ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है आपकी, लाइक लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं हैं। इस वजह से भी जो है यहाँ पर आपकी शादी टूट जाती होगी, बात नहीं बन पाती होगी। ये जो चैलेंजेस है ये आपकी शादी में जो है आ रही होगी। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके बारे में कि क्या 2022 में आपकी शादी होगी, तो शादी के लिए ना ऐसा लग रहा है कि ना आपने ना अपनी आप को रोक रखा है। लाइक आप जो है ना
आपको लग रहा है कि लाइक नो मैं तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, भी मेरा मन नहीं, लाइक आप खुद को ना प्रिपेयर नहीं मान रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो ना, मैंने कहा ना कि यहाँ पे करियर ओरिएंटेड है, करियर पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, आप खुद के लिए बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि मैं वर्थी हूँ और मैं जो हूँ ना लाइक मुझे लगता है कि मैं सिंगल या फिर एक देख सकती हूँ कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, लाइक राइट नाउ आप जो है प्रिपेयर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ शादी को लेके, तो यहाँ पर जो है अगर मैं शादी की बात करती हूँ तो शादी तो होगी, पर ये शादी जो होगी दिसंबर से लेकर जनवरी तक के मंथ में होगी, यानी कि 2023 तक जो है आपकी शादी होगी। इस साल नहीं, पर 2023 में जो है आपकी शादी की बात चल सकती है। और उसके लिए भी ना आपको ना अपने मन को तैयार करना होगा, क्योंकि आपने खुद को रोक रखा है, तेजी से आप बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पास्ट में जो है लोगों ने आपका ट्रस्ट जो है वो धोखा दिया है, कहीं ना कहीं आपको बिट्रियल एक तरह से फील हुई है, आपको छल महसूस हुआ है, बोला कुछ किया कुछ, इस प्रकार की जो एनर्जी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं शादी की बात करती हूँ तो 2023 तक का जो टाइम है आपकी शादी के लिए यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। और उसमें भी आपको खुद प्रिपेयर होना, खुद अपने दिमाग को जो है रेडी करना होगा, खुद धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ही यहाँ पे खुद को रोक रखा है एक तरीके से, ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पे स्टक है, खुद ने ही खुद की शादी के बारे में आपको डर लग रहा है एक तरीके से, यहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ। आपको लग रहा है कि कहीं प्रकार कोई लॉस ना हो जाए, कोई प्रकार की इंस्टेबिलिटी ना आ जाए यहाँ पर, ठीक है, आपको स्ट्रगल ना फेस करना पड़ जाए, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में। बस शादी तो आपकी होगी, और ये जो शादी है आपकी जनवरी में होगी 2023 में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर को लेके, तो जो आपके पार्टनर है ना, यहाँ पर एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ, इस पर्सन के अंदर जो मतलब मैं कह सकती हूँ इस इंसान के अंदर जो इतनी नॉलेज है ना, लाइक एक तरीके से जो पर्सन है ना बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड इंसान होंगे, इनके अंदर इतना ज्ञान होगा, भरपूर ज्ञान होगा, इन्होंने दुनिया को इस प्रकार से अलग तरीके से देखा होगा कि इनके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी। नॉलेज मीन्स मतलब ये नहीं कि किताबों की नॉलेज, मतलब नॉलेज मतलब ये है कि दुनिया असल में कैसी है, दिखती कैसी है और चलती कैसी है, इस प्रकार के इनकी अंदर जो नॉलेज है ना काफ़ी अच्छी होगी। स्पिरिचुअली पर्सन है ना, ईश्वर से कनेक्टेड जो पर्सन की बात कर सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही इनके अंदर भी बहुत पेशेंस होगा, ठीक है। जो पर्सन है ना, इनकी हीलिंग, सॉरी वो मोर की आवाज़ है, तो इनकी जो हीलिंग है लाइक एक से बात कर सकती हूँ, एक स्टार पर्सन हो सकते हैं, स्टार सेड हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार सेड, ये जो पर्सन है ना, इससे शादी की जब आपकी बात लेगी ना कहीं आपको अपने आप ना फील होगा कि हाँ ये पर्सन जो है मेरे लिए बना है, लाइक आपको खुद ही एक तरीके से ना मतलब वाइब फील होगी एक तरीके से कि हाँ यही वो पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी है, लाइक एक अलग से आपको वाइब अपने आप महसूस होने लग जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जो है ना कहीं एक तरीके से ये पर्सन भी जो है कहीं ना कहीं लोगों से धोखा खाया हुआ है, इन्हें भी कहीं ना कहीं लोगों से चीट हुआ है, इनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा बिट्रेयल, लाइक लोगों ने इनका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन भी जो है ना एक तरीके से इमोशनली पर्सन है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को जो है तरीके से रिकवर किया है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है और तब जाके खड़े हुए हैं। इसीलिए इनके अंदर आज विद्या का जो एक तरीके से बात करते हैं, ज्ञान का जो सागर है एक तरीके से, मतलब माइंड जो है इनका काफ़ी एक तरीके से लाइक प्रिपेयर पर्सन है। लाइक अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं स्टक है, तो ये पर्सन जो है ना आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे सही मार्गदर्शन करने का जरिया बनेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है और कैसे आप उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। ये पर्सन ना आपको आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में आपको हर तरीके से ना सपोर्ट करेंगे, जिस प्रकार से भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत ही सपोर्टिव इंसान होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। ये भी इमोशनली पर्सन होंगे पर बहुत ही सपोर्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, ठीक है। ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये होगी कि अनबायस्ड होंगे, कभी भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, आपको इंडिपेंडेंट रखेंगे, आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे ये पर्सन, ठीक है। ये जो आपके पर्सन होंगे ये एक तरीके से ना बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, इनकी जो साइकिक एबिलिटी है काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपके पर्सन की अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो यार ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। हमने देखा कि पाइल नंबर 3 वालों की क्या शादी होगी 2022 में। तो यस आपकी शादी होगी, बट दिसंबर से लेकर जनवरी का टाइम चल रहा है, तो यानी कि मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि अब जनवरी 2023 तक जो है आपके लोगों की शादी की बात जुड़ सकती है, हो सकती है, पर उसके लिए आपको खुद रेडी होना होगा, क्योंकि आपने खुद को रोक रखा है, आपकी खुद की एनर्जी यहाँ पे जो है स्टक है, आप खुद डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट की जो पास्ट की जो आपकी रिलेशनशिप है वो बेहतर नहीं रही है, और कुछ ना कुछ आप यहाँ पे करियर ओरिएंटेड भी है, इस वजह से भी जो है आपकी शादी की बात यहाँ पे इतनी नहीं बढ़ पा रही है, आगे नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं पाइल नंबर 4 के लिए। आई होप कि पाइल नंबर 3 के साथ जो ये रीडिंग है रेजोनेट होती है तो मुझे प्लीज़ जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।
हाय एवरीवन, फाइल नंबर 4 की रीडिंग देखते हैं कि क्या 2022 में फाइल नंबर 4 की जो है यहाँ पर शादी होगी। वेट अ सेकंड, मैं सारे कार्ड जो है यहाँ पर खुद लेना चाहती हूँ। वेट अ सेकंड। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 4 की क्या 2022 में शादी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट कंडीशन क्या है आपकी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपकी सोलमेट की एनर्जी जो है मुझे फील हुई है। आपकी जो पर्सन के साथ शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं आपके जान पहचान वाले ही जो ये पर्सन हैं होंगे। अनएक्सपेक्टेड लाइक एक तरीके से रिश्ते की जो बात है ना यहाँ पर आपकी एकदम से चलेगी और आपका एकदम से लाइक चटवांगनी पट गया है, कुछ इस प्रकार का जो है एनर्जी जो है यहाँ पर आपकी फील हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, लगता है इस कार्ड को आना ही था। अब वाओ, ये कार्ड भी मैंने खाना। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके लिए। देखिए अब ये सारी एनर्जी मैंने नहीं निकाली आपके लिए, आप खुद देखते हैं, आपके लिए खुद ही आई है यहाँ पर कार्ड के द्वारा भी आप देख सकते हैं। मैंने आपके सामने कार्ड शो करी है और सेम चीज़ जो है मैंने आपके लिए यहाँ बोली थी, ठीक है। तो ये आपके लिए है और क्या कॉन्फ्लिक्ट है या फिर क्या चैलेंजेस हम वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो क्या 2022 में आपकी शादी होगी। ओके, यस, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर। मैंने कहा था आपसे यहाँ पर आपकी सोलमेट की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ द लवर का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, आप खुद भी देख सकते हैं। ओके, होप के सारे कार्ड जो है यहाँ पर आपको शो हो रहे हो। चलिए ओके, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ राइट नाउ आपके बारे में, तो मे बी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक आपके जो है ना राइट नाउ आप खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी मदर की साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आपकी जो ममा है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब मदर साइड से ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि आपकी अपनी मम्मी की इतनी अच्छी ना बनती हो यहाँ पर, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ की स्टेप मदर हो सकती है यहाँ पर, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। साथ साथ अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आपके बारे में, तो आप बहुत ही लाइक खुश मिसाज टाइप की पर्सन है। लाइक खुश रहना, दूसरों में खुशियाँ बांटना, एक तरीके से इस प्रकार का जो यहाँ पर आपका नेचर है वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करती हूँ शादी के लिए, तो मैंने कहा ना यहाँ पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड जो है कि किसी घटना घटेगी। घटना मतलब आई मीन टू से ये है, घटना घटने का तो ये नहीं कि मतलब चीज़ें हो जाएगी, बस ये है कि रिश्ता एकदम से आएगा शादी के बाद पक्की हो जाएगी। लाइक रिश्ता एकदम से कहीं ना कहीं से आएगा, आप तैयार नहीं होंगे, एकदम से वो आएगा और हो जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। और ये जिस पर्सन से शादी की बात बनेगी वो बहुत ही लकी होंगे आपके लिए, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे ना आपके लिए बहुत लकी होंगे, जिस पर्सन से भी आपको शादी होगी। मैं बता रही हूँ, गॉड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए जो पर्सन होंगे ना बहुत लकी होंगे आपके लिए, ठीक है। ये पाइल नंबर 4 की रीडिंग कर रही हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने रीडिंग करी है बट उनमें नहीं था, बट पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। बट कहीं ना आपके मन में किसी प्रकार की कोई गिल्ट की जो एनर्जी है ना यहाँ पर शो हो रही है मुझे। लाइक द मून की बात करूँ ना, लाइक पर्सन जो है खुश नहीं है, गिल्ट की एनर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर आपकी लाइफ में पास्ट में, ठीक है। या फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है, जहाँ पर जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फेस किया है आपने। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आपके बारे में, तो आप एक ऐसे पर्सन है लाइक जो हर काम को बहुत ही आराम से कर लेते हैं। लाइक चाहे कितना ही तकलीफ वाला काम हो, कितना ही मुश्किल काम ना हो, आप बहुत ही कंफर्टेबल जो है काम को कर लेते हैं। आप बहुत हैप्पी पर्सन है, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। आपका जो माइंडसेट है बहुत ही पॉजिटिव है एक तरीके से। अगर आपको लाइफ में कोई घटना घटती है तो आप उसको बहुत ही पॉजिटिव लेते हो, आपको लगता है कि ना कहीं चीज़ें होनी थी और डेट्स ओके, हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पहले आप यहाँ से गिल्ट की एनर्जी से निकले, क्योंकि निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगिव की कर सकते हैं आप, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, फॉरगिव कर दीजिए। पर्सन हो सकता है, ठीक है। अगर मदर की तरफ से कोई एनर्जी ऐसी है तो कोई बात नहीं, ममा है, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही सोचती है।
ठीक है, क्या पता मे बी आपकी लाइफ में जो है ना लाइक जैसे कि मैंने कहा कि आपकी शादी जो है आपके नॉन पर्सन से हो सकती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी मम्मी को आपकी शादी के बारे में पता हो सकता है यहाँ पे, या फिर आपकी जो फ्यूचर जो मतलब आपके जो लड़का है जिसे आप जानते हैं, जिस पर से आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी मदर हो सकती है जो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी जो शादी है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है या क्या दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि आप जो है ना शादी के लिए हो सकता है कि जो आपका पर्सन है वो कहीं और से हो सकता है। आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आपका जो पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो कहीं और का हो सकता है, और आप जो है ना वहाँ जाके सेटल नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, लाइक आप इंडिया से, तो आप लाइक इंडिया के ही किसी लाइक आपका जो घर है जहाँ पर लाइक आप मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ, तो आप चाहते हैं कि आपकी शादी दिल्ली में ही हो। ठीक है, आप कहीं और शादी नहीं करना चाहते हैं, आप दिल्ली में ही सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, और फिर ऐसे ही लाइक आप जहाँ से भी हैं आप कहीं दूर शादी नहीं करना चाहते, आप कहीं पास के इलाके में ही जो है यहाँ पे शादी करना चाहते हैं। साथ ही साथ ना आप शादी जब करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन जो है ना वो फेयर रहे, एक तरीके से जो रियल फैक्ट है सिर्फ वो पर्सन जो है वो रियल फैक्ट को ही शो करे। ये ना हो कि अभी कुछ और बता रहे हैं बाद में कुछ और फैक्ट जो निकले उस पर्सन के। तो आप सामने वाले पर्सन से ना ये चाहते हैं कि वो ट्रू रहे अभी से ही, चाहे वो आपका पर्सन हो जिससे आप शादी करना चाहते हैं, आपका लाइक आपके जो जीएफ या सॉरी आपकी जीएफ या बीएफ हो सकते हैं, या फिर जो भी पर्सन से आपकी शादी की बात चल रही है, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो उस पर्सन की फैमिली की तरफ से भी ना ये चाहते हैं कि वो जो पर्सन है एक तरीके से जो है ट्रू रहे, स्टार्टिंग से ही फेयर रहे आपके साथ। ठीक है, आपके जो मेजर गोल है जो आपने अपनी लाइफ में सोचे हैं, आप उस पर्सन को ऑलरेडी बताना चाहते हैं। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि आप में से यहाँ पे कुछ के जो पार्टनर है ना लाइक आपके लिए जो है हाउस वाइफ चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ना यहाँ पे जो है ना एक आप आफ्टर मैरिज जो है आफ्टर मैरिज जो है आप वर्क करें, ठीक है, काम करें। तो यहाँ पे उसका भी जो इशू जो है मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनमें से जहाँ पर जो लोग हैं ना लाइक अपना खुद का कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहे लड़का हो सकते हैं चाहे लड़की हो सकते हैं, खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपके ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली इश्यू होगी, कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि लोग आप चाहते होंगे कि फैमिली जिस फैमिली का जो काम है उससे आगे बढ़ाए, या फिर कोई एक जॉब ले ले और कहीं ना कहीं फैमिली को पहले स्टेबल कर ले। ठीक है, यहाँ पर ऐसी जो एनर्जी है मुझे शो हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर शादी को लेके, तो आपकी शादी की जो बात है ना यहाँ पर मैं करती हूँ तो वो चल सकती है। यहाँ पर आपकी शादी की बात चलेगी मे बी फेब में, यानी कि 2023 में। वेट अ सेकंड, एक मिनट। तो मैं कह रही थी कहीं ना कहीं यहाँ पर 2023 में जो है फेब के मंथ में जो है आपकी शादी की बात होगी। यहाँ पर आपकी 2023 में जो है शादी का प्रपोजल आएगा। यहाँ पर इस साल का तो मुझे शो नहीं हो रहा, उनके 2023 का ही जो है मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि 2023 में जो है फेब के मंथ में जो है आपकी शादी की बात चलेगी। ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, कुछ के पार्टनर, सिर्फ कुछ के पार्टनर आपको ना यहाँ पे उनका जो ट्रू रियल फेस है ना उन्हें आपको यहाँ पता चलेगा कि असल में सच में वो कैसे हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि आपके मन में कोई गिल्ट की भावना है, मे बी आपके पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है। ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम यहाँ शो हो रही है। तो आपको ना यहाँ पर आपके पार्टनर का ट्रू फेस भी जो है जानने को मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप खुद को जो है मेंटली स्ट्रांग रखें यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, और मैं यहाँ बात कर सकती हूँ कि पार्टनर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पार्टनर से आपकी एनर्जी होगी वो सोलमेट की एनर्जी होगी। आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल सोलमेट पार्टनर होंगे। वो आपके लिए कहीं ना कहीं लक का काम करेंगे, आपके लिए जो पर्सन होंगे यहाँ पे एक तरीके से आपके लिए आपकी ग्रोथ में एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि उनका जो मतलब क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना यहाँ पर वीनस की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत इंसान हो सकते हैं। लाइक उनकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, वो दिल से काफ़ी साफ हो सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से मैं यहाँ बात कर सकती हूँ। और वो जो पर्सन होंगे ना उन्हें हर प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले होंगे। लाइक उन्हें ना आपकी खुशी ज़्यादा मैटर रखती होगी। ठीक है, आपकी खुशी के लिए वो हर प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए तो वो उस चीज़ को वैसे ही करेंगे जैसा आप बोलेंगे, ना कि अपने मन से करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ना कॉम्प्रोमाइज़ की इच्छा यहाँ दिखाई दे रही है, करने के लिए तैयार है। गॉड गिफ्टेड पर्सन होंगे यहाँ आपकी तरफ से, स्पिरिचुअली पर्सन होंगे एक तरीके से ये भी। ठीक है, इन्होंने भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं, यहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ। पर ये एक तरीके से बहुत पॉजिटिव पर्सन है। लाइक येलो कार्ड दिखाई दे रहा है, आप भी बिल्कुल येलो है, बहुत पॉजिटिव आपके लिए देखेंगे अगर आप तो येलो ये दिखाता है बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट को कि इंसान बहुत ही पॉजिटिव है, उसकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। तो आपके जो पर्सन है ना ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी है आपके पार्टनर के साथ, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट रखना होगा, आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास करना होगा।
आप जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी आप उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखिए, विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने उन्हें आपकी तरफ भेजा है। ये जो पर्सन है ना, एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ, बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, ठीक है। और इनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं होगा, लाइक किसी के पर्सन होते हैं डोमिनेंट नेचर के, इनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं होगा, ठीक है। सपोर्टिव होंगे ये पर्सन एक तरीके से, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी ये आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे समय समय पे, ठीक है। ट्रस्टवर्दी होंगे एक तरीके से आप, और कर सकते हो इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा होगा ये पर्सन, ठीक है। इनकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छी होगी, एक तरीके से चीज़ों को किस प्रकार से करनी है। अबंडेंट पर्सन, अगर मैं सही बोलूँ तो अपनी लैंग्वेज में, ये बहुत ही अबंडेंट पर्सन होंगे, कंफर्टेबल आपको फील होगा इस पर्सन के साथ रह के। एक तरीके से आप कभी भी आपको नहीं लगेगा कि आप कैसे इंसान के साथ रह रहे हैं, लाइक एक तरीके से होता है कि लाइक हम रह रहे होते हैं बट हमें बहुत ही सेटल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है किसी पर्सन के साथ रहने में, बट आप इस पर्सन के साथ बहुत ही कंफर्टेबली आराम से रह सकते हैं। तो यार ये थी पाइल नंबर 4 की रीडिंग। आई होप कि पाइल नंबर 4 के साथ जो ये रीडिंग है ऐसे नीट हो। एंड चलिए चलते हैं हमारी लास्ट पाइल नंबर यानी कि नंबर 5 के लिए, कि उनका जो 2022 शादी है होगी कि नहीं होगी। हाय पाइल नंबर 5, चलिए देखते हैं कि क्या 2022 में जो है आपकी शादी होगी क्या नहीं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होगी। चलिए चेक करते हैं कि क्या 2022 में आपकी शादी होगी। काफ़ी मंथ जो है निकल चुके हैं बट फिर भी हम चेक करते हैं कि क्या 2022 में जो है आपकी शादी होगी। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है या क्या प्रॉब्लम जो है आपके शादी में जो है वो आ रही है, आपके पर्सन कैसे हो सकते हैं, आप क्या नेचर देख सकेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए चेक करते हैं आपकी करंट कंडीशन कैसी है राइट नाउ। चलिए आपकी करंट कंडीशन, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है यहाँ पर, क्या 2022 में आपकी शादी होगी। चलिए आपके पर्सन कैसे होंगे यहाँ पर। ओके वाह, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को आपकी। तो अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आपके बारे में, तो यहाँ पर ना आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, तो आप जो है ना बहुत ही एक तरीके से बोल्ड पर्सन हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बोल देना, बिल्कुल भी सोचना नहीं। आपके मन में जो है वही बिल्कुल आपके सामने है, आप वही चीज़ जो है अपने सामने रखना पसंद करते हैं। एक तरीके से आपका जो है बोल्ड नेचर है, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है ना एक तरीके से गहरा परिवार गृहस्थी वाले इंसान भी है, आप बोल्ड तो है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर शिव जी के भक्त हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार के एंजल जो है, यहाँ पे एंजल की तरफ से जो है आपको सपोर्ट मिलता होगा। आप एंजल नंबर देखते होंगे, एंजल के साइन देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे एंजल का जो है यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि एंजल सपोर्ट है आपके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ आपने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करी है, बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। कहीं ना कहीं आपने ऐसे ऐसे हादसे भी देख लिए जो आपको लगा था कि शायद आप उबर नहीं पाएंगे, बट फिर भी जो है आप उन हादसों से उबर गए, आप निकल कर आ गए। एक तरीके से आप बात कर सकती हूँ आपका रीबर्थ हो गया, एक तरीके से आप रिबॉर्न ले लिया। आपने वो चीज़ें देखी जहाँ पर लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, बट फिर भी आप ऊपर के निकल कर आ गए, आगे बढ़े अपनी लाइफ में। आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को बहुत ईजी तरीके से जो है सॉल्व किया है, ठीक है। आपने लोगों के 2 प्रकार के चेहरे देखे और उनसे जो है आप आगे बढ़े। आपने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर बैलेंस किया है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपके नेक्स्ट कार्ड की, तो नेक्स्ट कार्ड आपको कुछ इस प्रकार दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना ऐसी जगह पर रहने वाले हो सकते हैं जहाँ पे लाइक बीच हो सकता है, लाइक नदी हो सकती है, समुद्र हो सकता है। आप ऐसी जगह से जो है बिलोंग करने वाले हो सकते हैं आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर। और आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर मे बी इमोशनल कार्ड जो मुझे यहाँ पे इमोशनली कोई दिखा रहा है, लाइक एक तरीके से आप इमोशनल पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बोल तो है आप चीज़ों को जैसी है वैसा रखना पसंद तो करते हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आपकी लाइफ में आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे फेस करी है, बट राइट नाउ अभी करंट कंडीशन में जो है चीज़ें जो है ना आप सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। आप एक तरीके से करेजियस पर्सन हो सकते हैं, साहसी पर्सन है यहाँ पे। एक तरीके से आपने वो लाइक अपने लिए क्या सही है क्या गलत है उसमें कहीं ना कहीं आपने स्टैंड लिया है और खड़े हुए हैं। बट अब जो है ना आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ कि शादी को लेकर क्या इशू आ रही है, तो एक तरीके से बात कर सकती हूँ कि ना आप जो है ना अपनी लाइफ में जो है ना लाइक
कोई पास्ट जो है यहाँ पे पास्ट ट्रॉमा दिखाई दे रहा है मुझे, लाइक पास्ट से रिलेटेड कोई इशू दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो गट फीलिंग है ना, लाइक आपकी जो गट फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देती होगी। लाइक आपको जो है आप चाहते हैं कि आपकी शादी कैसे इंसान से हो या फिर कैसे पर्सन से हो जो किसी प्रकार का जो सीक्रेट है आपसे ना छुपाता हो, हर चीज़ को जो है लाइक ट्रू रखे, कोई भी उसके मन में जो है ना हिडन चीज़ें ना हो। लाइक मन में लाइक एक इंसान है उसके दो चेहरे, लाइक आपने अपने पास्ट में इतनी सारी चीज़ें देखी है तो आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है ना वो ट्रू रहे, फेयर रहे। लाइक उसकी जो मैं तो चाहता हूँ कि वो ये ना हो कि सामने से कुछ और दिख रहा है पर जब मैं साथ में रहूँ तो वो कुछ और ना हो, ठीक है। एक तरीके से आप एक ऐसा पर्सन चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके साथ टिका रहे, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म जो है रह सके। वो एक तरीके से एक मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ जब रहे तो सिर्फ आपका रहे, तरीके से अबंडन पर्सन आप चाहते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबल रह सके, आप अपने दिल की सारी बातें जो है शेयर कर सके। एक ऐसा इंसान जब आप जिस प्रॉब्लम में हैं, जिस चैलेंजेस में आप लाइक आपके इतने चीज़ें चली है, अटकी है, तो वो एक ऐसा पर्सन हो जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर जो भी चैलेंजेस है, जो भी स्ट्रगल है उसमें आपको सपोर्ट करे। आप एक ऐसा पर्सन चाहते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत पॉजिटिव हो, जिसका माइंड बहुत पॉजिटिव हो, जो आपको हर हाल में जो है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी रहे, ठीक है। चाहे वो उसकी मदर की तरफ से जैसे कि कोई इशू आए फ्यूचर में, तो यहाँ पे मदर इशू दिखाई दे रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ रेडी रहे एक तरीके से आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना मैं कह सकती हूँ आपके कोई ना कोई सीक्रेट जो लोग हैं ना यहाँ पे छिपके जो है ना यहाँ पर आप पे नज़र रखते हैं, आपके ऊपर यहाँ नज़र रखी जा रही है। कोई ना कोई है जो आप पे यहाँ पे जो है आप पे नज़र रखी जा रही है, उसकी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मैं यहाँ साथ साथ कह सकती हूँ कि जो आपके जो यहाँ पे कुछ लोग जो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पे इमोशनली जो है आपको ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ पे इमोशनली जो है आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी बर्डन है इमोशनली यहाँ पर। तो आप उसे जो है यहाँ पर ख़त्म करें, फॉरगिव करें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत ही आगे लंबा सफ़र जो आपको तय करना है निकले। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपकी शादी के बारे में, तो आप में से कुछ लोगों की जो शादी है ना यहाँ पर एक मैरिड पर्सन जो होता है ना, मैरिड पर्सन उससे हो सकती है। लाइक वो जो पर्सन है ना एक तरीके से ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि वो जो पर्सन है ना ऑलरेडी मैरिड हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी की बात चले, ठीक है। हो सकता है कि मैरिड हो सकता है, मतलब मैरिड का मतलब ये है कि वो डाइवर्स ही हो सकता है, उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो रखी हो, पर सही चीज़ें सही नहीं चली हो, उसके बाद जो है आपकी शादी उसका डाइवर्स हो गया उसके बाद चले, ठीक है। बेबी उस इंसान के जो है बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं शादी बात करती हूँ 2022 में आपके लिए, तो 2022 में शादी आपकी यहाँ पर है, आपकी 2022 में जो है शादी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। बट टाइमिंग भी मैं आपको देना चाहूँगी। टाइमिंग जो है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे है कि उनकी शादी जो है दिसंबर तक हो जाएगी। सॉरी दिसंबर तक नहीं, मैंने गलत बोला। मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जून में रिश्ता आ सकता है, अक्टूबर में भी रिश्ता आ सकता है। आप टाइमिंग चेक कर लीजिएगा, जून, अक्टूबर एंड फेब, यानी कि नेक्स्ट 2023 में जून, अक्टूबर एंड फेब, जून, अक्टूबर एंड फेब ये मंथ है जिस तक आपकी शादी की बात चल सकती है। कुछ लोगों के लिए 2023 पे क्रॉस हो जाएगा, तो आप थोड़े से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्टली लोगों के लिए सितंबर से अक्टूबर का जो मंथ है वो स्पेशल रह सकता है। सितंबर या अक्टूबर में जो है शादी की बात चलेगी, मतलब शादी की मीन्स ये कि रिश्ते देखने के लिए आ सकते हैं लोगों से, आपकी बात चलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए अगर बात करती हूँ आपके पर्सन के बारे में, तो आपके पर्सन बहुत ही जैसा आपने सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। थोड़े से जो है ना आपके पर्सन थोड़े से कंजूस दिखाई दे रहे हैं, लाइक पैसे खर्च करने के मामले में थोड़े से कंजूस दिखाई दे रहे हैं, लाइक उतने नहीं होंगे, ठीक है। फीलिंग को शो करने वाले इंसान नहीं होंगे, ठीक है। इनका पर्सन जो होंगे ना काफ़ी अच्छा परिवार होगा, सॉलिड फैमिली काफ़ी अच्छी होगी आपकी, जिस परिवार में आप जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। ये आपकी आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है इस पर्सन से मिलने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है कहीं और, ये पर्सन जो हो सकते हैं कहीं और के हो सकते हैं, लाइक जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो ये पर्सन कहीं और हो सकता है, ठीक। इस प्रकार की जो है आपकी शादी की बात चलेगी। तो ये जो पर्सन है ना, कुछ के पर्सन जो है ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे हाईली एजुकेटेड पर्सन सकते हैं, लाइक जैसे मैं टैरो रीडर हूँ तो आपके पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ के प्रीस्ट हो सकते हैं यहाँ पर, प्रीस्ट मतलब पुजारी टाइप में, मतलब कह सकती हूँ काफ़ी अच्छे एक तरीके से ना, लाइक उनकी सपोर्टर है ना, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर उनके हो सकते हैं, एक तरीके से वो अपने फेमस हो सकते हैं अपने आप में, लाइक फेमस होंगे, कुछ ना कुछ उनमें स्पेशल होगा जिसके कारण से वो काफ़ी फेमस होंगे, ठीक है।
और एक तरीके से बात कर सकती हूँ जो पर्सन होंगे ना आपकी लाइफ में कहीं ना कोई खास जो चेंज है ना वो लेकर आएंगे, यहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ। इस पर्सन के साथ जब आप रहेंगे ना एक तरीके से आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हूँ, और ये आपको आगे बढ़ने में जो है ना यहाँ प्रोत्साहन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सन की एनर्जी है। आप देख सकते हैं सन की एनर्जी यानी कि स्ट्रेंथ, एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे ये पर्सन जो है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। थोड़े से कंजूस होंगे तो ठीक है। और ये जो पर्सन होंगे ना लाइक इनको क्या पसंद है ना, इनको पसंद है स्टेबिलिटी, इनको ग्रोथ पसंद है, पर ग्रोथ करने के लिए ना ये थोड़े से कंजूस दिखाई दे रहे हैं, लाइक बढ़ना नहीं चाहते हैं, पसंद इनको ग्रोथ ही है, ठीक है। एक तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है ना एक तरीके से खुद का जो है एक रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर है आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा, बट उसमें जो है ना मुझे लग रहा है यहाँ पे ना उनको जो है ना आपकी तरफ आने के लिए टाइम लगेगा। काफ़ी लेजी पर्सन है, लाइक स्टबर्न पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ज़िद्दी तरीके के पर्सन है, चीज़ों को करने में बहुत ही नामुमकिन करेंगे, काफ़ी लेट एनर्जी है इनकी, ठीक है, मतलब धीरे 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 लाइक स्लो एनर्जी की बात मैं यहाँ कर सकती हूँ आपके पर्सन की। तो मुझे लगता है ना कि मोस्टली केसेस में ना आप ही को जो है ना अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ाना होगा इस पर्सन के साथ रहने के लिए, या फिर कह सकते हो इस पर्सन के सामने कोई इच्छा जाहिर करनी है ना तो वो आप ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन ना अपने मन की बातें खोलते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को जो है लाइक स्टक करके रखते हैं, आगे बढ़ने की नहीं सोचते, बट हाँ आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे, आपको कॉन्फिडेंट लाइक तरीके से ना आप जब रहेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे एक तरीके से, ठीक है। आपको भी वैसा ही फील कराएंगे तरीके से, आपको कभी भी ऐसे फील कराएंगे कि हाँ आप उनसे कम हैं। तो यार ये है पाइल नंबर 5 की रीडिंग। तो हमने देखा पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सब की रीडिंग, क्या 2022 में शादी होगी या नहीं। तो यार पाइल नंबर 5 के लिए भी यहाँ पर है कि आपकी शादी होगी, आपके लिए अक्टूबर से लेकर सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ है स्पेशली हो सकता है, आप फोकस कीजिएगा। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैब के मंथ यानी कि 2023 के फैब तक शादी की बात चल सकती है। तो या आई होप कि जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा, और इस रीडिंग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छी जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।